चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के पावर एम्पलीफायर को देख लेते हैं। अभी अभी हमने देखा क्लासिफिकेशन के रूप में कि हम लोग पावर एम्पलीफायर को अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यूसेंट पॉइंट ऑन डीसी लोड लाइन के हिसाब से क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो पहला हमारा जो पावर एम्पलीफायर है वो क्लास ए पावर एम्पलीफायर है। क्लास ए पावर एम्पलीफायर में जो ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट, जिसको क्यूसेंट पॉइंट बोला जाता है, वो डीसी लोड लाइन के कहाँ पे होता है, लगभग सेंटर के आसपास होता है। जस्ट एट ए सेंटर में नहीं, लेकिन सेंटर के आसपास होता है। ठीक है, इस कारण से जो हमको आउटपुट मिलता है वो इनपुट के फुल साइकिल का आउटपुट मिलता है। क्योंकि आप अगर डीसी लोड लाइन नहीं जानते हैं तो एक बार जाके जरूर डीसी लोड लाइन पढ़ेंगे। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ डीसी लोड लाइन के बारे में। अगर नहीं होगा तो एक बार आप हमको मैसेज करके बताएंगे कि सर डीसी लोड लाइन हम लोग के ग्रुप में नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको डलवा देंगे, क्योंकि डीसी लोड लाइन पर ही सारा ये डिपेंड है। तो डीसी लोड लाइन को ही रेफरेंस मान करके आउटपुट हमारा मिलता है। इनपुट जो देते हैं उसका आउटपुट जो मिलता है उसका रेफरेंस पॉइंट कौन होता है, यही हमारा क्या होता है, क्यूसेंट पॉइंट होता है, विच इज ऑन द डीसी लोड लाइन। तो क्लास ए पावर एम्पलीफायर में जो हमारा क्यूसेंट पॉइंट होगा वो डीसी लोड लाइन के जस्ट सेंटर के आसपास कहीं होगा। इस कारण से फुल कंडक्टिंग साइकिल के अंदर हमको आउटपुट मिलेगा विद द इनपुट। इनपुट के मुकाबले जो आउटपुट हमको मिलेगा वो सेम साइकिल का मिलेगा, जो इनपुट का है वही हमारा मिलेगा। तो इसका कंडक्शन एंगल पूछा जाता है जनरली शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप बताएंगे 360 डिग्री इज द कंडक्शन एंगल ऑफ दिस पावर एम्पलीफायर। ठीक है, लेकिन इसकी इफिशियंसी बहुत पुअर होती है, इस कारण से इसका यूज नहीं होता है। इसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है और इसकी इफिशियंसी इसमें डिस्टॉर्शन कम होता है, सबसे कम होता है, लेकिन इसकी इफिशियंसी क्या होती है, सबसे कम होती है। इसका इफिशियंसी 25% से 50% के बीच में होता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर इज नॉट यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन सबसे कम किस में होगा, जितने भी पावर एम्पलीफायर बताएं उसमें डिस्टॉर्शन सबसे कम किस में होगा, इसमें होगा। इफिशियंसी, डिस्टॉर्शन सबसे कम इसमें होगा, इफिशियंसी सबसे कम किस में होगा, इसमें होगा। 25 से 50% इसका इफिशियंसी होता है। आप वेवफॉर्म देखो, इसका आउटपुट वेवफॉर्म फुल कंडक्टिंग साइकिल के लिए हमको मिल रहा है। फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, मतलब पॉजिटिव निगेटिव साइकिल के लिए। चलिए अब क्लास बी पावर एम्पलीफायर के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्लास बी पावर एम्पलीफायर जो होता है, इसमें जो क्यूसेंट पॉइंट होता है वो लोअर एक्सट्रीम एंड पे पाया जाता है। लोअर एक्सट्रीम एंड आप देखो, आपने ग्राफ देखा, आपने डीसी लोड लाइन देखा होगा, वहां पे सबसे लोअर एक्सट्रीम एंड है। उस एंड के नीचे वाला जो पोर्शन है उसको कट ऑफ रीजन बोला जाता है। अगर ग्राफ मेरा उस रीजन में चला गया तो आउटपुट हमको प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो जब आप उसको रेफरेंस मान करके इनपुट सिग्नल को देंगे तो इनपुट का निगेटिव पार्ट जो होगा वो कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अगर उसको रेफरेंस माने, एक लाइन खींचे और ग्राफ बनाए, तो ऊपर वाला पोर्शन तो एक्टिव रीजन में रहेगा, नीचे वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा, कट ऑफ रीजन में। यही कारण है कि इसमें जो हमारा हाफ साइकिल के लिए ही आउटपुट मिलता है। विद द इनपुट फुल साइकिल यू हैव ओनली हाफ साइकिल ऑफ द आउटपुट। इसका कंडक्शन एंगल केवल 180 डिग्री होता है, ओनली इट हैज 180 डिग्री कंडक्शन एंगल। तो ये चीज मैंने लिखा है, आप इसके आउटपुट वेवफॉर्म को देख सकते हैं। केवल और केवल हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट मिला है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर। इसका जो ऑपरेशन होता है वो क्लास ए और क्लास बी के बीच में होता है। क्लास बी पावर एम्पलीफायर की इफिशियंसी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, 78% अप्रॉक्स इसकी इफिशियंसी होती है। और इसमें डिस्टॉर्शन होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं वेवफॉर्म हमको डिस्टॉर्टेड मिला है, तो इसमें डिस्टॉर्शन होता है। तो कहने का मतलब है कि क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर जो होगा ना, ये इंटरमीडिएटली वर्क करेगा क्लास ए और क्लास बी के हिसाब से। सो इसका जो कंडक्शन एंगल होगा, इसका जो कंडक्टिंग एंगल होगा, कंडक्शन एंगल होगा आउटपुट का विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, वो मोर देन 180 डिग्री होगा बट लेस देन 360 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक चौथा भी हमारा एम्पलीफायर होता है क्लास सी पावर एम्पलीफायर, जिसके कलेक्टर में ट्यून्ड सर्किट लगा होता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट पावर एम्पलीफायर जिसका यूज कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग ट्यूनिंग पर्पस के लिए करते हैं। इसकी इफिशियंसी मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा इफिशियंसी क्लास सी पावर एम्पलीफायर की होती है। उसके बाद क्लास बी और क्लास ए बी की इफिशियंसी लगभग सेम होती है, 78%, 78.5%। और क्लास ए की सबसे पुअर इफिशियंसी
25% से 50% के बीच होती है। तो ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। क्लास सी पावर एम्पलीफायर इज ऑल्सो नोन एज ट्यून्ड पावर एम्पलीफायर विच हैज मैक्सिमम इफिशियंसी। इसका कंडक्शन एंगल जो होता है वो हमारा ज्यादा होता है। किससे? ये हमारा कंडक्शन एंगल, फुल कंडक्शन एंगल जो हमारा यहाँ पे मिलता है, दैट कंडक्शन एंगल विल बी टेकन एज फॉर क्लास सी इट इज व्हाट मोर देन लेस देन व्हाट 360 के लेस देन ही होता है, 180 के भी लेस हो जाता है ये, तो ध्यान देना 180 और 360 के लेस होता है। तो क्लास सी के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख लेंगे। ये आपका पावर एम्पलीफायर यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट ओनली वन टॉपिक इज लेफ्ट फॉर योर इंटायर सिलेबस। केवल एक टॉपिक लेफ्ट है, और भी कोई टॉपिक अगर लेफ्ट ओवर होगा तो आप हमको बताएंगे। आपका एक टॉपिक लेफ्ट हो गया, वो है आपका डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, जो कि हम लोग देखेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए। तो मॉड्यूल 4 में एक टॉपिक हमारा यहाँ पे है, वो है पावर एम्पलीफायर। तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर क्या होता है? तो एम्पलीफायर के बारे में आप जानते हैं कि वो एम्पलीफायर ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करता है। अब ये एम्पलीफिकेशन किसी भी सिग्नल के पैरामीटर में होगा। अब कौन कौन से पैरामीटर में होगा? वोल्टेज में होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट में होगा तो करंट एम्पलीफायर बोलते हैं हम लोग। और अगर हम उसके पावर लेवल को एम्पलीफाई करते हैं तो हम उसको पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसमें एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती है। एंड बेसिकली टू टाइप ऑफ एम्पलीफायर वी आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग दो प्रकार के एम्पलीफायर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक वोल्टेज एम्पलीफायर जो वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है, और दूसरा हमारा पावर एम्पलीफायर। आप किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप देख लो, चाहे आप ट्रांसमीटर को देखो, चाहे रिसीवर को देखो। कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर, रिसीवर दो हमारे एग्जाम्पल हो गए। अगर आप ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को आप देखेंगे तो आप उसमें वोल्टेज एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर को जरूर देखेंगे। और एक चीज और आप कॉमन देखेंगे कि पावर एम्पलीफायर जो होता है वो हर ब्लॉक का सबसे लास्ट स्टेज होता है, उसको आउटपुट स्टेज बोला जाता है। उसके बाद हम लोग आउटपुट को क्या करते हैं? निकालते हैं बाहर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग किसी रिसीवर में पावर एम्पलीफायर यूज करेंगे तो लाउड स्पीकर से पहले हम लोग लास्ट स्टेज में क्या लगाएंगे? तो पावर एम्पलीफायर लगाएंगे, क्योंकि पावर एम्पलीफायर हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी उसकी होती है। कोई भी पावर एम्पलीफायर होता है वो हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी को क्या करता है? एक्वायर करता है। आप देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर एम्पलीफायर में, या फिर आप इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ पावर एम्पलीफायर में देखेंगे कि पावर एम्पलीफायर में हीट डिसिपेशन ज्यादा होता है। देयर इज ए डिसिपेशन ऑफ हीट इन अ पावर एम्पलीफायर। तो अगर हम उसको पहले स्टेज में लगा दें, लास्ट स्टेज में लगाने के बजाय, तो वो अपने आगे के स्टेज को क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। बाकी लोड लगाएंगे तो लोड को उतना, मतलब लोड हमेशा क्या होता है? हमारा हाई हीट कैपेसिटी को विथ स्टैंड करता है। जैसे लाउड स्पीकर ज्यादा हीट में, बहुत ज्यादा अगर हम जनरल हीट की बात करें उसमें तो खराब नहीं होता। आप देखेंगे कि बाहर लाउड स्पीकर लगाया जाता है, धूप में रहता है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वोल्टेज एम्पलीफायर जो है वो हाई हीट विथ स्टैंडिंग कैपेसिटी नहीं होती है उसकी, वो खराब हो जाएगा, इसलिए इसको लास्ट स्टेज में लगाया जाता है। पहली बात। दूसरी बात कि सिग्नल जो बाहर निकलेगा, या फिर लाउड स्पीकर से बाहर निकले या फिर ट्रांसमिटिंग एंटीना से बाहर निकले, तो सिग्नल का पावर लेवल हाई होना चाहिए। मतलब एंटीना को ड्राइव करने के लिए और लाउड स्पीकर को ड्राइव करने के लिए, ड्राइव मतलब उसको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए पावर की जरूरत होती है। तो पावर एम्पलीफायर हमको वहीं पे लगा होना चाहिए। सो पावर एम्पलीफायर इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन एम्पलीफाई द पावर लेवल ऑफ द सिग्नल। पावर लेवल ऑफ द सिग्नल को क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए कि लास्ट स्टेज ऑफ द आउटपुट स्टेज, जो जिसको बोलते हैं हम लोग, ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैज टू सप्लाई ए लार्ज करंट एंड सफिशिएंट पावर टू ड्राइव द लोड। लोड को ड्राइव करने के लिए लार्ज पावर और लार्ज करंट की जरूरत पड़ती है। लोड का एग्जांपल यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा लिए? लाउड स्पीकर, और दूसरा हमने सर्वो मोटर्स का एग्जांपल लिया है। ठीक है, सर्वो मोटर्स हमारा होता है, ठीक है, टाइप ऑफ व्हाट? मोटर, एसी सर्वो मोटर और डीसी सर्वो मोटर होता है। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट तो पढ़ेंगे मशीन में सर्वो मोटर के बारे में।
तो उसको ड्राइव करने के लिए हम लोगों को लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एंड पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमको कहाँ से मिलेगा, तो हमको एक डिवाइस से मिलेगा जिसका नाम हम लोगों ने लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर रखा, और इसी लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर का दूसरा नाम क्या है, पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो पावर एम्पलीफायर क्या काम करता है, ये चीज आपको यहाँ से है ना आइडिया हो गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं पावर एम्पलीफायर के, जो कि मैंने मेंशन किया है। पहला रिक्वायरमेंट ये है, इट शुड हैव लो आउटपुट इंपीडेंस। उसका आउटपुट इंपीडेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। आउटपुट इंपीडेंस लो होने से क्या होता है, इंपीडेंस मैचिंग होता है। व्हाट इज इंपीडेंस मैचिंग? इंपीडेंस मैचिंग बोलता क्या है कि सोर्स इंपीडेंस लोड इंपीडेंस अगर बराबर हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर विल गेट ट्रांसफर। आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में नेटवर्क में पढ़ा होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, जिसमें सोर्स और लोड इंपीडेंस हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब कंजुगेट वाइज हम लोग इक्वल करते हैं, तो मैक्सिमम पावर का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो यही चीज यहाँ पर है कि अगर हमको इंपीडेंस मैचिंग कराना है, इफ देयर इज मिसमैच ऑफ इंपीडेंस देन देयर इज ए प्रॉब्लम, वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मान लो मेरा आउटपुट का इंपीडेंस हाई हो और इनपुट का इंपीडेंस लो हो, तो सिग्नल लो से हाई इंपीडेंस की तरफ नहीं जाएगा। सिग्नल को आउटपुट में ज्यादा प्रतिरोध का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाई टू लो नहीं जाएगा, सॉरी लो टू हाई नहीं जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट इंपीडेंस को लो करना होगा, ताकि हम लोग इनपुट इंपीडेंस से उसको क्या कर सके, मैच कर सके। तो इसी को हम लोग इंपीडेंस मैचिंग बोलते हैं। एंड द इंपीडेंस मैचिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, जो कि हम लोग यहाँ चाहते भी हैं, क्योंकि ये पावर एम्पलीफायर है और मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर का क्या हो, ट्रांसफर हो। तो पहला रिक्वायरमेंट यही है कि आउटपुट इंपीडेंस शुड बी लो। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पावर एम्पलीफायर। सेकेंड रिक्वायरमेंट इसका क्या है, तो हाई पावर कन्वर्जन इफिशियंसी। हाई पावर कन्वर्जन इफिशियंसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कन्वर्जन इफिशियंसी हम लोग डिफाइन करते हैं, पावर कन्वर्जन इफिशियंसी। तो एक्चुअली अगर आप फॉर्मूला देखें तो पावर कन्वर्जन इफिशियंसी होता है हमारा एसी सिग्नल पावर डिलीवर एट द लोड टू द डीसी पावर सप्लाई एट द सर्किट। डीसी पावर जो सप्लाई करते हैं वो हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं, और एसी पावर जो लोड के ऊपर हमको मिलता है वो हम लोग आउटपुट में लेते हैं, और इसका रेशियो निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यही हमारा पावर कन्वर्जन इफिशियंसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ पावर गेट डिसिपेटेड। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पावर डिसिपेटेड होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करेंगे, ये कैसे बनेगा, पावर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर से बनेगा। तो जो हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करेंगे वो मेरा ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर नहीं होगा, वो कैसा ट्रांजिस्टर होगा, पावर ट्रांजिस्टर होगा। पावर ट्रांजिस्टर और ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर में यही डिफरेंस है कि पावर ट्रांजिस्टर का जो विड्थ होता है, बेस का, इमीटर का, कलेक्टर का, ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर के मुकाबले क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उसको ज्यादा हीट को क्या करना है, डिसिपेट करना है। तो वहां पे टर्मिनल्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि टर्मिनल्स के ऊपर जो होते हैं, जंक्शंस के ऊपर क्या होते हैं, ज्यादा हीट का क्या होता है, वहां पे ज्यादा हीट वहां पे डेवलप होता है। उस हीट को कंपनसेट करने के लिए हम लोग हीट सिंक का यूज करते हैं। हीट सिंक हमारा क्या होता है, जो हीट को बाहर ले, हीट को ले और उसको बाहर की तरफ हम लोग भेजें। तो जनरली आप देखेंगे कि जो पावर ट्रांजिस्टर होता है वो मेटालिक बॉडी के अंदर होता है, उसको हम लोग मेटल के बॉडी के अंदर रखते हैं, है ना। स्टील का बॉडी, मेटल का बॉडी होता है, जो कि हीट को लेकर के बाहर इन्वायरमेंट में डिसिपेट करता है। तो ये तीसरा रिक्वायरमेंट है, ये हमारा पावर एम्पलीफायर का है। तो हीट सिंक की जरूरत पड़ेगी जब हम लोग पावर ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर की अगर बात करें, तो जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, डिफरेंट हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन करने का। यहाँ पे जो हमने बेसिस लिया है वो अकॉर्डिंग टू द क्यूसेंट पॉइंट। क्यू पॉइंट के बारे में आप लोग जानते होंगे, यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको बताया है, डीसी लोड लाइन चैप्टर में। डीसी लोड लाइन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि क्यू पॉइंट क्या होता है। किसी भी ट्रांजिस्टर का हम लोग क्यूसेंट पॉइंट डिटरमाइन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग डीसी लोड लाइन खींचते हैं। तो डीसी लोड लाइन के ऊपर जो क्यूसेंट पॉइंट होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, एट द सेंटर। लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज व्हाट एप्लीकेबल, कि हमेशा सेंटर में रहेगा, ये ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है। होना चाहिए, फेवरेबल होता है, लेकिन जो क्यूसेंट पॉइंट है वो डीसी लोड लाइन के ऊपर मूव करेगा, और पोजीशन ऑफ द क्यूसेंट पॉइंट ऑन डीसी लोड लाइन विल डिसाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ पावर एम्पलीफायर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लास ए, क्लास ए बी, क्लास बी और क्लास सी
पावर एम्पलीफायर आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारा ये क्यूसेंट पॉइंट है। ये जो आप डॉट देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट इट इज व्हाट, क्यू पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू पॉइंट बोलेंगे। तो क्यू पॉइंट वेरी करेगा तो पावर एम्पलीफायर का टाइप भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पावर एम्पलीफायर। अब क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी पावर एम्पलीफायर के बारे में आपको सेपरेटली थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। हालांकि उसने मेंशन किया नहीं है कि इनके टाइप्स के बारे में हम लोग जाने देखें, ठीक है। सो इट्स बेटर टू हैव ओनली द आइडिया ऑफ पावर एम्पलीफायर एंड इट्स टाइप, ठीक है।